और बद्रीनाथ जी में जो है शंख भी नहीं बजता है, कुत्ते भी नहीं भौंकते हैं और बादल भी नहीं गरजते हैं। देखो पूरा जो है ग्लेशियर जमा हुआ है यहाँ पे। ये देखो अभी फिसल गया था मैं। तो पोथी की तरह लग रही होगी, एक किताब का स्ट्रक्चर दिख, क्या मस्त लग रहा है यार। यहाँ से बिल्कुल पास है नीलकंठ। मैं पहुंच चुका हूँ वसुधारा, सामने है वसुधारा और ये खूबसूरत नज़ारा। और नीचे है माँ अलकनंदा नदी, सतोपन ताल से निकलती हुई, सतोपन ग्लेशियर से निकलती हुई और आगे चलकर स्वर्गारोहिणी। कहते हैं कि वसुधारा जो है पवित्र लोगों पर गिरती है, लेकिन आजकल तो सब पे गिरती है। तो ये है वसुधारा और बहुत ही ऊपर से ये गिर रही है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में गिर रही है, एकदम उड़ रही है, दूध की तरह है बिल्कुल। ये में देखो ऐसा लग रहा है धुआं सा होगा। तो इसी को पार करके जो है पांडव आगे गए थे स्वर्गारोहिणी की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं और ये सामने जो है ग्लेशियर जमा हुआ है यहाँ पे, ये इस साइड और ये नीचे भी है। और ये नज़ारे देखो आप, खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। ये वसुधारा, आहा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। देखो पूरा जो है ग्लेशियर जमा हुआ है यहाँ पे बर्फ की तरह। ये सामने भाई खोद है, खेला खेली हो रही है। ये ले, ये ले, निशाना चूक रहे हैं भाई। और ऊपर ये वसुधारा, क्या मस्त लग रहा है यार, दूध की तरह भरा, दूध की तरह। ऐसा लग रहा है धुआं उड़ रहा होगा ये ऊपर से। वाह, मजा आ गया। हरे राम जय बद्री विशाल। और सारे लोग यहाँ पे जो है मस्ती कर रहे हैं और बुजुर्ग लोग सब आ चुके हैं यहाँ पे। और फिर ये हमारा इंडियन फ्लैग भी है लहराता हुआ यहाँ पे, तिरंगा। और यहाँ से आगे ऊपर ये रास्ता गया हुआ है, शायद मे भी ये ऊपर से ही गया होगा स्वर्गारोहिणी की तरफ। एक्चुअली जाते हैं लोग सतोपंत ग्लेशियर की तरफ, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है, तो रिस्की हो जाता है। गाइड को लेके भी जाना पड़ता है साथ में। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट करते हैं और फिर निकलते हैं फिर वापस बद्रीनाथ धाम की तरफ। हर हर गंगे, हर हर गंगे। और वसुधारा का पवित्र जल गिर रहा है और ठंडा ठंडा लग रहा है और मन को जो है शांति पहुंच रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय बद्री विशाल की जय। और यहाँ पे पैर फिसल रहे हैं। ये देखो अभी फिसल गया था मैं। ये देखो पैर फिसल रहे हैं यहाँ पे, आराम आराम से जाना पड़ेगा, पैर फिसल रहे हैं। तो ये ग्लेशियर है, पूरा बर्फ से जो है जमा हुआ है। ये देखो आप, ये कितना मोटा है, ये पूरा बर्फ से जो है जमा हुआ है ये। और जो ताजी ताजी बर्फ होती है ना, वो तो ज़्यादा वैसी नहीं होती। ये दब दब के बर्फ गिर गिर के जो है इतना हार्ड हो चुका है, पूरा ग्लेशियर बन चुका है ये। और ऊपर जो है ये वसुधारा वाटरफॉल साइड, और ये पानी आता हुआ, और ये नीचे, ये सामने पानी जाता हुआ नीचे। तो ये है श्री गणेश गुफा, श्री गणेश जी।
गजाननं मुद्गणातिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमाशुतं स्वविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। जय श्री गणेशाय नमः। तो यहाँ पे जो है गणेश जी ने लिखा था, वेदों की रचना करी थी। और इधर व्यास गुफा है, वहाँ पे वेदों की रचना हुई थी और गणेश जी ने लिखा था। तो ये सामने गणपति बाबा का गणेश गुफा है, दर्शन कीजिए। जय श्री गणेश। मैं पहुंचा हूँ व्यास गुफा। ये सामने जो है व्यास गुफा है और ये जो पत्थर आपको दिख रहा है ये व्यास पोथी है। सेम जो है देखो पोथी की तरह लग रही होगी, एक किताब का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो ये व्यास पोथी है। तो यहाँ पे जो है महाभारत और पुराण की जो है रचना करी थी। तो वेद व्यास जी ने और राइटर थे गणेश जी। तो व्यास जी ने बोला गणेश जी को कि आप जो है महापुराण और महाभारत का लिखोगे। तो गणेश जी ने बोला कि लिख तो मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप क्षण भर भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो यहाँ से जो है वेद व्यास जी ने जो है बोलते गए और सामने जो है गणेश गुफा है, वहाँ पे गणेश जी लिखते गए। तो इस प्रकार जो है वेदों की और महाभारत की रचना हुई। तो ये है व्यास गुफा। तो जय श्री गणेश। तो चलते हैं अब वापस बद्रीनाथ धाम की तरफ। तो यहाँ पे जो है दर्शाया गया है कि वेद व्यास जी बोल रहे हैं और गणेश जी जो है लिख रहे हैं, वेद लिख रहे हैं और महाभारत पुराणों की रचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे गणेश गुफा में जो है वेदों की रचना हुई थी। तो पंकज आज मोर गए बोले, थकान लग गया। जय बद्री विशाल। और सामने जो है नीलकंठ पीक, दमक उठा है नीलकंठ पीक। सूर्य उदय हो रहा है, सनराइज। और इस साइड जो है मंदिर है सामने। तो ये देखो नीलकंठ पीक, वाह क्या अच्छा लग रहा है यार। ये देख सकते हो, दमक उठा है, मस्त लग रहा है नीलकंठ पीक। हर हर महादेव। तो बढ़ते हैं फिर मंदिर की तरफ। जय बद्री विशाल। तो मैं पहुंच चुका हूँ धरती के वैकुंठ धाम बद्रीनाथ धाम, और सामने बद्रीनाथ धाम है। जय बद्री विशाल। और नीचे माँ अलकनंदा नदी आती हुई, और सामने ही जो है तप्त कुंड है, और ये बद्रीनाथ धाम, और ऊपर नीलकंठ महादेव, और पीछे श्री हरि के चरण पादुका। तो जय बद्री विशाल। तो बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। ये सामने तप्त कुंड है और ऊपर श्री हरि विष्णु नारायण जी बद्रीनाथ जी। तो जय बद्री विशाल। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय। जय बद्री विशाल। तो जो आए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन कर लेता है, फिर उसको किसी और गर्भ में नहीं जाना पड़ता, किसी और योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता, जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाता है और मुक्ति पा लेता है, और यही परम आनंद है। जय बद्री विशाल। तो मैं बद्रीनाथ जी के ठीक सामने आ चुका हूँ। ये सामने बद्रीनाथ जी, और बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, अंदर ही से दर्शन हो रहे हैं। और सुबह
4 बजे से जो है दर्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं और रात को 10 बजे तक जो है दर्शन होते हैं। तो और अंदर जो है लक्ष्मी माता का मंदिर है और हनुमान जी है और बद्रीनाथ जी के रक्षक है अंदर। तो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। और कल रात को भी मैंने दर्शन किए थे। कल रात को मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि नाइट थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था और हमें दर्शन करने थे तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो बहुत दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और ये भीड़ ज़्यादा नहीं है, भीड़ बहुत कम भीड़ है। जो मेरा सौभाग्य है कि मैं तीसरी बार बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन कर रहा हूँ। और पिछली बार जब आया था तो उस टाइम बहुत भीड़ थी, लेकिन अभी बहुत कम भीड़ है। तो पंकज से पूछते हैं कि कैसे दर्शन हुए भाई? कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए ना, अंदर से मस्त एकदम मस्त, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बद्री पंचायत वो बहुत सुंदर दर्शन हुए बद्री पंचायत के। बद्री पंचायत में उद्धव जी, कुबेर जी, नारद जी, नर नारायण, ये सब बद्री पंचायत में आते हैं। तो बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। और जो है अभी जो है लक्ष्मी माता अपने मंदिर में पीछे जो है बद्रीनाथ की जस्ट सामने ही जो है लक्ष्मी माता का मंदिर है, वहाँ पे विराजमान है। जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो फिर रावल जो है वो एक सखी का रूप गेटअप करते हैं, साड़ी वगैरह श्रृंगार करते हैं। फिर लक्ष्मी माता को लक्ष्मी मंदिर से उठाकर फिर बद्रीनाथ जी के पास रख देते हैं और उद्धव जी वहाँ से चले जाते हैं। उद्धव जी फिर पांडुकेश्वर जाते हैं, गरुड़ जी भी पांडुकेश्वर जाते हैं। और तो क्योंकि जो है उद्धव जी बड़े भाई हो गए, एक जेठ होते हैं, तो इसलिए जो है लक्ष्मी माता अलग रहती हैं। जब बंद होते हैं कपाट तो फिर लक्ष्मी माता जो है बद्रीनाथ जी के पास रहती हैं, तो उद्धव जी फिर चले जाते हैं। लेकिन जब कपाट खुलते हैं तो फिर वहाँ से उद्धव जी आते हैं पांडुकेश्वर से, फिर यहाँ से जो है लक्ष्मी माता को शिफ्ट कर देते हैं बद्रीनाथ उसमें लक्ष्मी मंदिर में। और जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो जो है बद्रीनाथ जी को घृत कंबल से जो है उड़ाया जाता है। उसके बाद जो है वो जब खुलते हैं तो वही घृत कंबल का जो प्रसाद बांटा जाता है। और यहाँ से जो है शंकराचार्य की गद्दी भी जाती है, वो नरसिंह बद्री में जाती है, जोशीमठ नरसिंह बद्री, और वहीं पे उनकी पूजा होती है। और 6 महीने पूजा नरसिंह बद्री और पांडुकेश्वर में होती है बद्रीनाथ जी की। और लक्ष्मी जी को मैंने बताया, लक्ष्मी जी को जो है एक सहेली की तरह, एक सखी बन के जो है रावल जी उठाते हैं और शिफ्ट करते हैं बद्रीनाथ धाम में। फिर उसके बाद शीतकालीन में जो है फिर उनको जो है वापस बद्रीनाथ जी के पास रख देते हैं। और जब कपाट खुलते हैं तो फिर उनको वापस लक्ष्मी मंदिर में रख देते हैं लक्ष्मी जी को। क्योंकि अब गेटअप क्यों करते हैं, वो एक श्रृंगार क्यों करते हैं, साड़ी वगैरह क्यों पहनते हैं? क्योंकि एक सखी बनते हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी उनको छू नहीं सकता लक्ष्मी जी को। तो ये बात है। और बद्रीनाथ जी में जो है शंख भी नहीं बजता है, कुत्ते भी नहीं भौंकते हैं और बादल भी नहीं गरजते हैं। प्रकृति भी जो है बद्रीनाथ जी का सपोर्ट करती है, प्रकृति भी सहयोग करती है। क्योंकि बद्रीनाथ धाम जी में श्री हरि विष्णु जी जो है ध्यान में है, ताकि उनका ध्यान जो है भंग ना हो, इसलिए प्रकृति भी जो है पूरा सहयोग करती है। तो ये चमत्कार है। और 6 महीने जो है बद्रीनाथ जी के जो है कपाट बंद रहते हैं, तो उनकी पूजा जो है नरसिंह बद्री और योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में होती है। और जो है घृत कंबल से जो है उड़ा जाता है उनको। और जो घृत कंबल है वो माड़ा गांव के लोग तैयार करते हैं, एक ही दिन में तैयार करते हैं। उस दिन उनका उपवास भी रहता है। तो बद्रीनाथ धाम से मैं निकल चुका हूँ श्री हरि विष्णु जी के चरण पादुका के लिए। और इस साइड से जो है ट्रैक करेंगे चरण पादुका का, 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है। तो निकल चुका हूँ मैं चरण पादुका के लिए। तो भीड़ देखो आप पीछे, ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो अभी मैं ट्रैक कर रहा हूँ चरण पादुका का। और मेरे पीछे जो है बद्रीनाथ धाम है, ये सामने बद्रीनाथ टेम्पल है। और यहाँ से जो है 3 किलोमीटर का ट्रैक है चरण पादुका का। और कुछ इस तरीके से जो है रास्ता है, यहाँ से ऊपर और इस साइड सीधा ऊपर 3 किलोमीटर। और सामने वाटरफॉल छोटा सा, और बहुत अच्छा लग रहा है ये वाटरफॉल। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु के चरण पादुका का दर्शन करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और सभी पापों का जो है नाश होता है। तो चलते हैं चरण पादुका की तरफ। हरि नारायण हरि नारायण।
मैं पहुंच चुका हूं चरण पादुका में और ये सामने श्री हरि विष्णु जी के चरण हैं। ये श्री हरि विष्णु जी के चरण। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना पहला पैर रखा था और भगवत पुराण में उल्लेख आता है कि भगवान कृष्ण के जो मंत्री उद्धव ने अपने जो है गलत कामों से जो है छुटकारा पाने के लिए भगवान की जो है चरण पादुका ली थी। तो ये श्री हरि विष्णु जी के चरण, और जब भगवान पहली बार धरती पे चरण रखे थे श्री हरि विष्णु जी ने, ये भगवान जी के चरण। और सुंदर सामने जो है सुंदर नीलकंठ के दर्शन हो रहे हैं। ये सामने सुंदर नीलकंठ के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ से बिल्कुल पास है नीलकंठ। ये बिल्कुल नीलकंठ पीक और ये खूबसूरत बुग्याल। तो मैं निकल चुका हूँ बद्रीनाथ धाम से अन्य बद्री की तरफ, और जो भी हमारे 6 बद्री बचे हुए हैं उनकी तरफ। तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे पांडुकेश्वर में योगध्यान बद्री, उसके बाद आगे बढ़ेंगे जोशीमठ में नरसिंह बद्री, फिर उसके बाद जाएंगे भविष्य बद्री, फिर उसके बाद नीचे हेलन से थोड़ा सा ऊपर अणि मठ में वृद्ध बद्री, फिर आगे चलकर उर्गम वैली जाएंगे कल्पेश्वर महादेव, पंच केदार में से एक 5वां केदार कल्पेश्वर महादेव के पास, फिर वहीं पे ध्यान बद्री है, फिर उनके भी दर्शन करेंगे। तो इस तरीके से ये 7 बद्री कंप्लीट हो जाएंगे और 7 बद्री की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको जो है ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और ब्लॉग देखते रहो और बने रहो, और जो है निकलते हैं, फिर आप बढ़ाते हैं यात्रा को आगे। तो जय बद्री विशाल। पांडवों की जन्मभूमि है वैकुंठ धाम संगम द्वार। ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जो है नीचे अलकनंदा नदी, ऊपर बद्रीनाथ जी हैं।